हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है डिटर्मिनेंट्स, सारणिक। तुम्हारे क्लास 12th मैथ्स NCERT का चैप्टर नंबर 5 है, नहीं चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम क्या है? डिटर्मिनेंट्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? आव्यूह। ठीक है, जो कि तुम्हारे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 है। तो आव्यूह मैट्रिक्स आपको आना ही चाहिए इसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने मैट्रिक्स नहीं की हुई है, आव्यूह नहीं किया हुआ है, प्ले लिस्ट में मैट्रिक्स के ऑल लेक्चर्स डाले हुए, आप पहले वो देखिए, उसके बाद इसको देखना। तो स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। क्या आखिर डिटर्मिनेंट होता क्या है? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 3 पढ़ लिया है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ पढ़ चुके हो तो ये चैप्टर करना है, ठीक है ना। तो पहले नहीं देखना है इसको, चैप्टर नंबर 4 को। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है? इट इज़ अ नंबर। ये एक नंबर है, इट इज़ अ नंबर, मतलब एक संख्या है ये कोई, बस, ठीक है ना। ये एक संख्या है, हिंदी में बोलूँ तो इट इज़ अ नंबर। नंबर कैसे? हम किसी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करना, तो वो जो नंबर है ना, वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कहलाता है। उसको, उस नंबर को, उस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या कहते हैं? डिटर्मिनेंट। हिंदी में बोलो तो वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? वर्ग आव्यूह। किसी भी वर्ग आव्यूह को एक संख्या द्वारा प्रदर्शित कर दिया, तो वो जो संख्या है ना, उस वर्ग आव्यूह का क्या है? सारणिक है। इतनी सी बात है। यानी कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल दो तो एक नंबर आएगा। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या निकाल दिया? डिटर्मिनेंट, तो वो क्या आएगा? एक नंबर, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ना, ये क्या है? इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे अपन? इससे। अब डिटर्मिनेंट यानी सारणिक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? किसके द्वारा दिखाएंगे? तो ध्यान से देखना, सिंपल सी बात है। सारणिक को डी, ठीक है, डेल्टा DET ऑफ ए लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर जैसे मॉड एक्स लिखते थे ना, वैसे ऐसे मॉड वाले 2 लाइंस लगा के बीच में ए लिखो। इसको पढ़ते क्या है? डिटर्मिनेंट ए। हिंदी में ए का सारणिक, सारणिक, ठीक है ना, ए का सारणिक। तो एक्चुअली ये ही रिप्रेजेंटेशन है डिटर्मिनेंट का, ठीक है ना। 2 लाइनों से एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अरेंजमेंट। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 ऑर्डर वाली ऑल मैट्रिक्स क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है ना। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो बस मैट्रिक्स का साइन हटाओ, डिटर्मिनेंट का लगाओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें भी सारे के सारे नंबर अरेंज है, लेकिन ये सॉल्व हो सकता है। अब ये सॉल्व कैसे होता है, कैसे करेंगे, सब सिखाऊंगा। तो सिर्फ इतना सा जानो, इतनी जो भी अभी कहानी बताई है, सिंपल सी बात है। डिटर्मिनेंट क्या है? एक नंबर है। कौन सा नंबर? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके द्वारा, ठीक है ना, लिंक कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। जैसे 3 × 2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। तो डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स का। हिंदी में वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकल सकता है। बात करते हैं आगे। इसको डी, डेल्टा डिटर्मिनेंट है या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? डिटर्मिनेंट को। लिखते कैसे हैं? ऐसे। तो आव्यूह और सारणिक
मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में चेंज क्या है, इसको एक बॉक्स में लिखते हैं और इसको दो लाइनों के बीच में लिखते हैं, बस। तो ये है डिटर्मिनेंट। अब सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तुम ये सीखो डिटर्मिनेंट, एक मिनट, तुम ये सीखो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक, हेडिंग देखो ये, द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स क्या होती है, ए बी सी डी मान लो, ये ऑर्डर 2 की एक मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट मतलब ऐसे, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, ए बी सी डी। तो मान लो मैंने इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो 2 क्रॉस 2 का क्या है, ये डिटर्मिनेंट है। क्यों, स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की थी, उसका डिटर्मिनेंट है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिंपल सा देखो, 2 क्रॉस 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, ए को डी से मल्टीप्लाई कराएंगे, ए इंटू डी, फिर माइनस लगाएंगे, ठीक है ना, फॉर्मूले का। तो ए इंटू डी माइनस, फिर सी को बी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्या आएगा, बी इंटू सी, बस सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल देख लो, समझ नहीं आता तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। मान लो 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा है। तो 1 2 3 4 इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, 1 को 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 6 कितना आ गया, माइनस का 2। इजी है। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया तो ये खुद से करो, ये लो 3 4 5 6, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है 2 क्रॉस 2 का। कैसे निकालोगे, 3 6 जा 18 माइनस 5 4 जा 20, 18 माइनस 20 माइनस 2। ईजी है। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हो। 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया। अब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाता हूं, ठीक है ना। तृतीय 3 इंटू 3 कोटि के अवयव का सारणिक, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3। अब 3 इंटू 3 मैट्रिक्स और उसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होती, सॉल्व डिटर्मिनेंट होता है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है मान लो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो 3 क्रॉस 3 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ, साइन ध्यान में रखना है। कैसे करना है देखो, ये प्लस लेंगे, ये माइनस, ये प्लस, अल्टरनेटिव है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस से स्टार्ट हो जाओ, ये प्लस है तो नेक्स्ट वाला माइनस, नेक्स्ट वाला प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सब अल्टरनेटिव। 2 प्लस कभी भी पास में नहीं है, 2 माइनस कभी भी पास में नहीं है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्विंग प्रोसेस क्या है, या तो ये किसी रो के अबाउट सॉल्व होगा, या कोई सेकेंड रो के अबाउट, या फिर थर्ड रो के अबाउट, या फर्स्ट कॉलम के अबाउट, या सेकेंड कॉलम के अबाउट, या थर्ड कॉलम के अबाउट सॉल्व होगा, जिसको कहते हैं सारणिक का विस्तार, ठीक है ना। इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो। सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं फर्स्ट रो के अबाउट सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये साइन एक बार हटा रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो इसलिए। फर्स्ट रो के अबाउट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट रो के ही साइन ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो R1 एक्सपेंड अबाउट R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर। तो कैसे करेंगे सॉल्विंग तरीका बहुत आसान है, एक बार बस फोकस होकर देख लो। सबसे पहले A11 उठाया, A11, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाओ। क्यों, A11 उठा लिया ना, तो A11 के सामने वाली और ये वाली लाइन काट दो। अब कौन बचा, ये चारों मल्टीप्लाई कराओ,
A22 को A33 से, तो A22 को A33 से मल्टीप्लाई माइनस A32 को A23 से, A32 को A23 से, ठीक है। ये प्लस का A11 था, चलो अब माइनस A12, तो माइनस A12 लिया। क्या करेंगे, A12 पर बैठ जाओ, A12 की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन उड़ा दो। इन सबको पहले वाले को एक बार हटा रहा हूँ मैं ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। तो A12 की ये वाली लाइन गई, ये वाली लाइन गई, बचा कौन, 1 2 3 4, ये 4 बचे। A21 को A33 से, तो A21 को A33 से मल्टीप्लाई माइनस A31 को A23 से, A31 को A23 से, चलो ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट प्लस A13, ठीक है ना, सब साथ में ये A प्लस A13 ब्रैकेट लगाओ, इस पर बैठो, ये गया ये गया। A21 को A32 से, A21 को A32 से माइनस A31 को A22 से। सिंपल चीज बताई, ये हो गया इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी इतने से, कुछ नहीं किया। और ये पहली बात, ये काटना मन में है, एग्जाम में मत काट के आ जाना कि पता चले सर ने काटा था तो हम नहीं काट देना, मन में कि अच्छा A11 निकालना है तो A11 मन में ये किया और ये लिखना है, ठीक है। A22 को A33 माइनस A32 को A23 माइनस A12, ये गया ये गया, 2133 माइनस 3123, A13 गया 2132 माइनस 3122। ईजी है। तो ये 3 क्रॉस 3 का सॉल्व करना सिखाया। अब रियल एग्जाम्पल करते हैं सॉल्व, ठीक है क्या। जैसे सिंपल सा बताओ, 1 2 3 4 0 5 7 0 0, इजी ले लिया मैंने, थोड़ा 0 0 ज़्यादा ले लिया। देखो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है तो प्लस माइनस प्लस, R1 के अबाउट ही सॉल्व कर रहा हूँ, तुम R2 के अबाउट कर सकते हो, R3 के अबाउट कर सकते हो, C1 है, C2 है, C3 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, रो 1 रो 2 रो 3, ठीक है ना। तो 1 को उठाया, प्लस 1 है, ब्रैकेट लगाओ, 1 के सामने वाले ये लाइन गई ये लाइन गई, ठीक है। 0 को इंटू 0 माइनस 0 इंटू 5, ठीक है क्या। फिर -2 उठाया, -2 की ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, 4 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 5, प्लस 3 उठाया, 3 के सामने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन गई, तो 3 उठाया तो ये और ये गया, 4 इंटू 0 माइनस 7 इंटू 0। ईजी है ना, सॉल्व कर लो इसको। ये कितना आएगा, माइनस, ये तो 0 ये 0 गया, ये भी 0 0 गया, तो डेल्टा कितना आ गया, 4 इंटू 0 माइनस और माइनस प्लस, 7 5 तो 35 इंटू 2 70, 70 आ गई इसकी वैल्यू बस। तो डिटर्मिनेंट क्या आता है, एक नंबर, ठीक है ना, एक नंबर आता है। सर 2 इंटू 2 का बता दिया, 3 इंटू 3 का बता दिया, 1 इंटू 1 का, तो देखो सिंपल है 1 इंटू 1 का। ये 1 इंटू 1 का क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। 1 इंटू 1 की मैट्रिक्स है ना, ये एक ही पंक्ति है और एक ही स्तंभ है। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 क्या होगा, 2, ठीक है ना। तो सिंपल है, 1 इंटू 1 का जो दे रखा है वही आंसर है, वही क्या होगा डिटर्मिनेंट। तो इजी हो गया। तो मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट में इतनी चर्चा बहुत है अपनी, इतने से काम हो जाएगा। 4.1 तो इतने में हो जाएगी। मतलब कि 4.1 करने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट होता क्या है। उसके बाद 1 इंटू 1 का सॉल्व करना आ गया, 2 इंटू 2 का सॉल्व करना आ गया, 3 इंटू 3 का सॉल्व करना आ गया। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आ गया तो करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल फर्स्ट बुक का क्या कह रहा है, देखो, इवेलुएट 2 4 -1 एंड 2, 2 4 -1 एंड 2 का मान ज्ञात करो, ठीक है ना। 2 4 -1 और 2, अब इसको सॉल्व करना है, पहले तो खुद से ट्राई कर लो, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, देखो सॉरी, 2 2 जा 2 इंटू 2 -1 इंटू 4, समझ में आई बात। क्या किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, फिर अपन तो माइनस लगाते ही हैं, उसके बाद -1 इंटू 4, तो 4 माइनस प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना आ गया, 8, सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 2 करते हैं।
देखो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, वैल्यू आ रही है इसकी। एग्जाम्पल टू देखो क्या कह रहा है, इवेलुएट x प्लस 1 x माइनस 1 x। इवेलुएट x प्लस 1 x माइनस 1 एंड x। इसको सॉल्व करना है। x प्लस 1 x माइनस 1 x 2 क्रॉस 2 का है, कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा 3 क्रॉस 3 का सॉल्विंग का पैटर्न अलग है। उसमें फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं, लाइनें काटते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। इसमें सिंपल x को x से कराओ, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 1 को x प्लस 1 से, x माइनस 1 को x प्लस 1 से क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। ये एरो एग्जाम में नहीं बनाने हैं, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1, ये गया आंसर क्या आ गया? 1। तो इसका आंसर क्या है? 1 है। ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 देखो, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू, कह रहा है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो। डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 2 4 माइनस 1 3 0, 1 2 4 माइनस 1 3 0 एंड 4 1 0। ठीक है क्या? इसको सॉल्व करना है। तो एक्सपेंड अबाउट R1 ये लिख देना, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर लिख देता हूं मैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, तो R1 के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं, तो देखो पहला प्लस माइनस प्लस, ये अपन को मन में ध्यान रखना है, वहाँ नहीं लिखने हैं। अब करना क्या है? प्लस 1 उठाया, प्लस 1 उठाया, देखो प्लस 1 के सामने वाली ये लाइन गई, ये गई, बचा क्या? 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0, 3 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 0। फिर माइनस 2 उठाया, क्यों? माइनस 2 है ये, माइनस 2 उठाया, उसके बाद माइनस 2 पर बैठ जाओ, ये गया और ये गया, तो माइनस 1 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0। ईजी है ना? प्लस 4 लिया, 4 लिया तो ये गया और ये गया, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, तो माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3। सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 ये 0 0, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया? 0, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, और ये कितना आएगा? प्लस का 4 इंटू माइनस 1 और माइनस 12, तो माइनस 13 इंटू 4, माइनस 13 इंटू 4 कितना आ गया? माइनस का 52। आंसर आ गया। बस इतना ही पूछा है। बोर्ड में तुम्हारे 1 1 2 2 नंबर के सवाल आएंगे, कर देना। ठीक है ना? इतना ही सब पूछा है इसमें, और इस साल तो शायद ऑब्जेक्टिव होगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। इवेलुएट, क्या इवेलुएट मतलब? इवेलुएट मतलब मान ज्ञात करो। 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, 0 साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, अगेन माइनस साइन 0 और साइन बीटा, तो माइनस का साइन अल्फा 0 एंड साइन बीटा, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0, कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। आगे एक प्रॉपर्टी आएगी क्या, कि ये उसको देखने पर क्या पता चलता है? याद है, ये प्लस साइन अल्फा तो माइनस साइन अल्फा, ये प्लस कॉस तो माइनस कॉस, माइनस साइन तो प्लस साइन, और डायगोनल के एलिमेंट्स 0। ये कौन सी मैट्रिक्स होती थी जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 0 और ये सब अपोजिट होते थे? ये देखो, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है, ये अपोजिट है। कौन सी मैट्रिक्स होती थी? विषम सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होती थी। ठीक है ना? स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये। ठीक है? तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, विषम सममित आव्यूह है, तो विषम सममित सारणिक है ये। और एक बात आगे प्रॉपर्टी आएगी, वो प्रॉपर्टी अभी बता देता हूँ। ये विषम सममित सारणिक है जिसका क्रम 3 इंटू 3 है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 का है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स नहीं, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट जो ऑड ऑर्डर का हो, किसका? ऑड ऑर्डर, यानी 3 इंटू 3,
5 इंटू 5, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी 0। विषम क्रम की, विषम क्रम मतलब ये जो ऑर्डर है, क्रम है, विषम होना चाहिए, ठीक है। तो विषम क्रम की विषम सममित सारणिक का मान ऑलवेज क्या होता है 0। इस प्रॉपर्टी को तुम्हें याद रखना है, आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी सॉल्व करते हैं इसको आराम से। 0 को उठाया, अब 0 को उठाने के बाद 0 के सामने वाला ये गया, ये गया, 0 इंटू 0 माइनस ये। अब मुझे ये बताओ 0 को उठाने के बाद यहाँ पर कुछ भी लिखूँ वो मल्टीप्लाई तो 0 से ही होना है ना, तो ये इंटू 0 0, ठीक है ना। फिर भी मैं लिख देता हूँ, 0 को उठाया, ये गया, ये गया, 0 इंटू 0 0, फिर माइनस, और ये माइनस साइन बीटा इंटू साइन बीटा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और पहले से माइनस है तो प्लस का साइन स्क्वायर बीटा। आगे चलते हैं, माइनस का साइन अल्फा, क्यों, प्लस माइनस प्लस, याद आया। तो माइनस का साइन अल्फा लो, साइन अल्फा यहाँ पर जाओ, ये गया, ये गया, साइन अल्फा को 0 से 0 माइनस कॉस अल्फा को साइन बीटा से, तो कॉस अल्फा को साइन बीटा से मल्टीप्लाई। अब प्लस लेंगे कॉस अल्फा, लेकिन कॉस खुद माइनस का है इसलिए माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना। तो माइनस कॉस अल्फा, ये गया, ये गया, साइन अल्फा को साइन बीटा से, और माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस कॉस अल्फा इंटू 0 0। तो कुल मिलाकर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 इंटू समथिंग तो 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस में क्या साइन अल्फा की मल्टीप्लाई इससे, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। और माइनस में ये क्या है, ये भी देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा की मल्टीप्लाई करा दी। देखो साइन कॉस साइन, साइन कॉस साइन, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, सेम ही था, ये गया, आंसर क्या आ गया 0। वो तो मैंने पहले ही बता दिया था, क्या कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट जो ऑड ऑर्डर का हो, ठीक है ना, विषम सममित सारणिक जो विषम क्रम की हो, उसका मान क्या होगा 0, उसकी वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है। ध्यान रखना बातों को, आगे बढ़ाऊंगा सब। एग्जाम्पल 4 के बाद लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5, उसके बाद 4.1 होमवर्क, ठीक है ना। एग्जाम्पल 5 क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच, ये डिटर्मिनेंट इस डिटर्मिनेंट के बराबर है, 3x x1 3x x1 इक्वल टू 3 2 4 1 3 2 4 1, ठीक है। कह रहा है x की वैल्यू निकालो जिसके लिए ये डिटरमिनेंट इसके बराबर है, 3x x1 एंड 3 2 4 1, ठीक है। अब ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू निकालनी है। मैट्रिक्स में क्या करते थे, अच्छा ये x ये 2, x की वैल्यू 2, वो करते थे मैट्रिक्स में। ये डिटरमिनेंट है, सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 8, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो मेरी बात सुनो, प्लस 3 से प्लस 3 तो गया, देन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, देन एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 रूट 2, रूट 8 कितना होता है, एक्स की वैल्यू रूट 8, रूट 8 कितना होता है 4 इंटू 2, 4 कितना होता है रूट 4, 2 और रूट 2, और जब भी रूट से वैल्यू निकालते हैं बताया था ना प्लस माइनस लगता है, तो एक्स की वैल्यू लगा लो प्लस माइनस, क्यों, एक्स की 2 वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2 रूट 2। तो एग्जाम्पल 5 और डिटर्मिनेंट अगर समझ में आता है तो 4.1 में कोई दिक्कत आनी ही नहीं है। तो 4.1 होमवर्क कर लेना, ठीक है, मैं भी डिस्कस कर लूँगा लेकिन तुम लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।